आज इस वीडियो में हम प्राचीन वाङ्मयों में कला व सौंदर्य का उल्लेख करेंगे। प्रत्येक प्राचीन देश की कोई ना कोई अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है। ऐसे देशों की परंपरा कुछ खास नहीं होती जिनकी सभ्यता कुछ ही सदियों पुरानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जैसे स्पष्ट ग्रंथों से पता चलता है कि वैदिक काल से लेकर एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जिसके आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक इतना बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों, साधु संतों, महाकवियों, राजपुरुषों के जीवन व्रत नहीं मिलते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं के बारे में इतिहास जैसा कुछ लिखा नहीं है और न ही दूसरों से लिखवाया है। लेकिन उन्होंने जो संस्कार प्रदान किए, उनका प्रभाव समाज पर बराबर पड़ता देखा गया। कारण यही है कि इतिहास से कहीं अधिक प्राचीन परंपरा होती है। तो जो पुराण ग्रंथ वगैरह आज हमें प्राप्त हैं, उनके भी बीज हमें वैदिक काल में ही मौजूद दिखाई पड़ते हैं। अब चित्र क्या है, चित्रकला के रूप विधान पर कितना, कैसा और कहाँ तक मनन किया जा चुका है, या हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी और कैसी थी, तो इन सभी का उल्लेख हम इस वीडियो में करेंगे। और जहां तक आलेख्य कला का सवाल है, तो आलेख्य कला का ललित कलाओं में क्या स्थान था, चित्रकला का जन्म कैसे हुआ और उसका विस्तार, उसका क्षेत्र या विषय क्या क्या थे, इन सभी की समीक्षा हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम शुरुआत में चित्र सूत्रम से हमने एक ये श्लोक लिया है। यथा सुमेरु प्रवरो नागा नाम यथांड जानाम गरुड़ा प्रधान यथा नराणाम प्रवर क्षितिस्था काला नामी है चित्रकल्प। अर्थात जैसे पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ प्रधान है और मनुष्यों में राजा उत्तम है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला उत्कृष्ट है। ऐसे ही एक और हम श्लोक बात करें तो कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम चेतद ग्रह यत्र प्रतिष्ठितम। तो चित्रकला, इसका अर्थ है चित्रकला सभी कलाओं में श्रेष्ठ है। यह धर्म, अर्थ और मोक्ष देने वाली है। जिस घर में इसकी प्रतिष्ठा की जाती है वहां पहले ही मंगल होता है। तो इन श्लोकों से ही पता चलता है कि चित्रकला को कितना उच्च स्थान प्रदान किया गया है। अब हम वैदिक साहित्य की ओर मुड़ के देखते हैं। तो साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक और लौकिक। तो पहले हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्यों में सबसे पहले वेद की बात करें तो वेद जो है वो संपूर्ण भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान, इन सभी का मूल स्रोत है। वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे समृद्धतम सभ्यता मानी जाती है। प्रथम वैदिक युग को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और द्वितीय वैदिक युग को उत्तर वैदिक काल कहा गया। अब हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्रथम लिखित ग्रंथ माना गया है और भारतीय आर्यों ने अपने जीवन में किस प्रकार विकास किया, धर्म, दर्शन, ज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई और उसके द्वारा मानव हित में क्या क्या योगदान हुआ, इन सब का मूल स्रोत एकमात्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इसी के समान तो यजुर्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करने की विधियां हैं और यज्ञ वेदिका का निर्माण, विधि, देवताओं की स्तुतियां बताई गई हैं। सामवेद में वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किया गया है, इसलिए इसे संगीत शास्त्र के रूप में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। और अथर्ववेद में जादू टोने का विरोध, विभिन्न रोगों के लक्षण तथा उनके उपचार, अपशकुनों के निवारण आदि तथा वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। अब हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के प्रकार, अनुष्ठानों का विकास, इतिहास, शब्दों की व्युत्पत्तियां, आख्यान, काव्य मीमांसा का उत्थान व आरंभ, इन सभी का जिक्र इसमें है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक इन ग्रंथों का चिंतन, मनन व रचना अरण्यों यानी वनों में की गई है और ये इनका अध्यापन वानप्रस्थों के लिए ही किया जाता है। और अंत में उपनिषद की बात करें तो उपनिषद, इसका अर्थ है उप यानी समीप और निषद यानी बैठना। तो जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए वह उपनिषद है। ये वेदांत भी कहे जाते हैं। उपनिषदों में यज्ञों के कर्म कांडों का विरोध हुआ, ब्रह्मा के आनंदमय रूप को 16 कलाओं द्वारा उद्भासित करने का उल्लेख भी इसमें किया गया है। ब्रह्म के अमूर्त रूप की मूर्त अनुभूति यहाँ सृष्टि है।
जो उसकी कलाकृति है। उपनिषदों में कला को विराट भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। तो इस प्रकार वैदिक काल में साहित्य व कला दोनों के विकास का उल्लेख है। हालांकि इसका स्पष्टीकरण प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में मात्र उल्लेखों से करना मुश्किल हो जाता है, परंतु इतना अवश्य है कि वैदिक काल में कला का सार्वभौमिक विकास हुआ था, महत्व था। अब हम लौकिक साहित्य की बात करते हैं। तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले रामायण और महाभारत का ही जिक्र होता है, क्योंकि इन दोनों को महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम रामायण की बात करें तो रामायण में के रचयिता जो है वो वाल्मीकि है, और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और रामायण में जहां तक कला और सौंदर्य की बात है तो सबसे पहले तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसके बारे में भी बताया जाता है कि स्नान करते हुए वाल्मीकि को एक बार नदी के किनारे क्रोंच पक्षी का युगल क्रंदन करते हुए मिला। तो इस भावपूर्ण क्रंदन से ऋषि के मन में श्लोक की रचना हो गई और इसी से आदि काव्य रचा गया। तो अब जहां तक इसकी बात है तो यहाँ पे चरित्र चित्रण बहुत शानदार हुआ है। सौंदर्य चेतना और चरित्र चित्रण इतना अधिक प्रभावशाली है। सर्वाधिक मर्मस्पर्शी भाग तो अयोध्या कांड में मिलता है, जिसमें राम को वनवास जाने का आदेश देते पिता दशरथ की मनस्थिति, फिर माता कौशल्या का भाव, फिर उनका मातृ प्रेम, राम की निर्लिप्तता वाले भावों का मार्मिक चित्रण किया गया है। और अरण्य कांड में तो राम सीता के वियोग में करुण रस की बहुत ही सौंदर्य के साथ समन्वय किया गया है। अब रामायण में महाकवि वाल्मीकि ने सौंदर्यानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही विशिष्टता के साथ की है। इसमें प्राकृतिक एवं नारी सौंदर्य दोनों का ही अपूर्व उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो अयोध्या कांड में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, पंचवटी, दंडक वन के मनोहारी दृश्य, शरद व ग्रीष्म ऋतुओं का भी प्रभावकारी वर्णन यहाँ मिलता है। और नारी सौंदर्य की बात करें रामायण में तो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि सुंदर कांड में सर्वाधिक दृष्टिगत होता है नारी सौंदर्य। और इसमें लंका में जब सीता की खोज में हनुमान अंतःपुर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी नारियों ने मिलती हैं, तो उनके आंगिक सौंदर्य को महाकवि ने बहुत खूबसूरती से उभारा है। अब इसी में रावण के पुष्पक विमान का भी जिक्र होता है। फिर रावण के राजमहल की चित्रशाला बहुत ही चित्रित और बहुत शानदार बनाई गई है। केकई के राजप्रसाद, इसी तरीके से राम के प्रसाद में भी भित्ति चित्रों का उल्लेख किया गया है। और रावण के शव वाली पालकी के बारे में भी बताया जाता है कि बहुत ही चित्रित और सुसज्जित रही थी। तो इस तरीके से स्थापत्य तथा कला के अन्य अंगों जैसे नृत्य, रंगमंच आदि का भी रामायण में उल्लेख मिलता है। अब महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना जो की थी कृष्ण द्वैपायन व्यास ने करी थी। और महाभारत में शिल्प तथा कला व सौंदर्य का बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन एक जगह पर चित्रलेखा का वर्णन है। तो इसमें कहा गया है कि वाणासुर की पुत्री उषा की सखी चित्रलेखा, इसका वर्णन है, जो चित्रकर्म में बहुत ज्यादा दक्ष थी और उसने क्या किया था कि स्मृति से ही बहुत सारे राजकुमारों के चित्र अंकित कर दिए थे। इसी तरीके से सत्यवान का भी जिक्र है। तो सत्यवान भीत पर घोड़े के चित्र अंकित किया करता था। इस घटना का इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद सत्यवान के बाद युधिष्ठिर का सभागृह, उसके बारे में भी बताया जाता है। लाक्षागृह का जो निर्माण हुआ उसके बारे में, फिर मयासुर ने किया था युधिष्ठिर का सभागृह, इसमें इन सब का वर्णन किया जाता है। तो बस मात्र इतना ही महाभारत में कला का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दिव्यदान जो है उसमें लिखा है कि एक द्वार के कोष्ठक की छत पर भव चक्र का चित्र है, भव चक्र का चित्र लिखा गया है, ये उल्लेख उसमें मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि अजंता की गुफा की छत पर सच में ही एक भव चक्र का आलेख मिला भी है। उसके बाद रोरुक के राजकुमार को सम्राट बिंबिसार द्वारा बुद्ध का प्रथम व्यक्ति चित्र को भेजे जाने का भी एक कथा का वर्णन इसमें दिव्यावदान में मिलता है। और आगे चलते हैं तो अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने लिखा है और इन्होंने शिल्प को चारु और कारु दो भागों में प्रयुक्त किया है। तो इस समय तक कला शब्द का अर्थ शिल्प शब्द के अंदर ही समाया हुआ था।
और सर्वप्रथम निश्चित अर्थ में इसका प्रयोग तो बाद में चल के भरत के नाट्यशास्त्र में हुआ। तो इस तरीके से चारु अर्थात ललित और कारु अर्थात उद्योग। तो इसमें पशु पक्षी वृक्ष नदी पर्वत आदि के सांकेतिक लक्षण एवं उनको अंकित करने की विधि का उल्लेख भी मिलता है। अब नाट्यशास्त्र की बात करते हैं। नाट्यशास्त्र में कला शब्द का उपयोग मिलता है। पहले तो शिल्प ही कला का द्योतक हुआ करता था, परंतु नाट्यशास्त्र में कला का सही मायनों में उपयोग किया। तो सबसे पहले इस श्लोक से पता चलता है कि कला का शब्द का उपयोग नाट्यशास्त्र में किया गया। जैसे न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात जो इस नाट्य में ना मिले ऐसा कोई ज्ञान, कोई शिल्प, विद्या, कला, योग और न ही कोई कार्य हो सकता है। इस तरीके से नाट्यशास्त्र में सबसे पहले कला शब्द का उपयोग किया गया। आगे की वीडियोस में हम इसके बारे में नाट्यशास्त्र में रचित रस सूत्र की भी बहुत ही विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। फिलहाल हम केवल कला के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम अर्थशास्त्र पे आते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना आचार्य कौटिल्य ने की थी और यहाँ पर भी ज्यादा कोई कला की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया, प्राय यह ग्रंथ मौन ही है। लेकिन आचार्य कौटिल्य ने धर्मस्थीय नामक एक अधिकरण में कलाओं का उल्लेख मात्र किया है तथा कारुक अर्थात उद्योग शिल्पियों की नामावली देकर उनके कार्यों का विभाजन किया है। तो इस तरीके से कला का संबंध उपयोगिता तथा अर्थ से जोड़ा, किंतु ललित कला के संबंध में कौटिल्य मौन ही रहे। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा और कामसूत्र में कलाओं के 6 अंग के बारे में बताया गया, जिसका हम विस्तृत विवरण जो है वो आगे के वीडियोस में करेंगे, जो कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग है। इसके अलावा कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाएं मानी गई हैं और कामसूत्र एक प्रकार का समस्त कलाओं का एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ माना गया है। और इसमें काम अर्थात संवेगात्मक आनंद, जो हिंदू जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है, उसका यहाँ पे जिक्र। और सूत्र का अर्थ है धागा या पंक्तियों का क्रम। इस तरीके से कामसूत्र ग्रंथ की रचना है और इसमें 1250 सूत्र दिए गए हैं। तो 64 कलाओं का जो वर्णन है उसमें नागर जीवन के बारे में ही बताया गया है। अब इसके बाद लास्ट में मानसार आता है। मानसार में विश्वकर्मा का उल्लेख किया गया है। तो विश्वकर्मा को ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में माना जाता है और महाविश्वकर्मा जो कि ब्रह्मा ही कहे जाते हैं, तो उनके मुख से 4 पुत्र जिसमें विश्वकर्मा, भय, त्वष्टा और मनु की उत्पत्ति हुई थी। तो इनमें जो विश्वकर्मा है उनका सबसे प्रमुख स्थान है। वे देवताओं के शिल्पी माने गए हैं और पुराणों में इनके पिता का नाम प्रभास बताया गया है। इस तरीके से विश्वकर्मा राज प्रासादों, उद्यान, उपवनों, मूर्तियों, आभूषणों, सरोवरों, कूपों आदि के निर्माता के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वे असाधारण लेखक भी थे। तो विश्वकर्मा प्रकाश एक रचनाकार उन्हें माना गया है और विश्वकर्मीय शिल्प शास्त्र नामक एक कृति है जो कि ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास में सुरक्षित है और ऐसा माना जाता है कि वो विश्वकर्मा ने ही लिखी है। इस तरीके से मानसार में शिल्प और वास्तु में अंतर भी बताया गया है। तो जितने भी वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्यों की जो हमने बात करी अभी, उसमें चित्रकारी के बारे में जहां जहां उल्लेख हुआ अक्सर आलेख्यम शब्द के बारे में ही अभिहित किया गया है। जैसे कुछ शुक्र नीति सार एक ग्रंथ है, उसमें चित्रधा लेखम यानी चित्र बनाना, ललित विस्तार में रूप क्रम यानी चित्रकारी करना, वात्स्यायन का जो कामसूत्र उसमें आलेख्यम, इसका अर्थ भी चित्रकारी है और नाट्यशास्त्र में शिल्प शब्द का इस्तेमाल अक्सर कला के लिए किया गया है। तो इस तरीके से प्राचीन वैदिक और लौकिक साहित्यों के हमने यहाँ जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम संस्कृत साहित्यों में जहां जहां कला और सौंदर्य का जिक्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।